नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर बाजार कैसे चलता है या फिर शेयर बाजार कैसे काम करता है। बेसिकली आप में से 95% लोग पहले ट्रेड किए होंगे, उसके बाद उनका लॉस हुआ होगा, फिर उन्होंने स्ट्रगल करके सोचा होगा कि चलिए शेयर मार्केट सीखते हैं कि एक्चुअल में शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है। और फिर आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले न जाने आप लोगों ने कितनी सारी यूट्यूब वीडियोस देख डाली होंगी। उसके बाद भी जब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो अचानक से आपको मिली होगी मेरी ये चमत्कारी वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शेयर मार्केट एक्चुअल में कैसे काम करता है। बिल्कुल हिंदी में समझाऊंगा और एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा, विद एग्जांपल समझाऊंगा। और जैसा कि मैं हर वीडियोस में बोलता हूं कि मैं वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप इतना तो जरूर ही समझ जाएंगे कि शेयर मार्केट आखिर कैसे चलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है। इस वजह से ये वीडियो किसी न किसी तरह से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। यानी कुछ टॉपिक्स जो मैं पहले से कवर कर चुका हूं, वो भी टॉपिक अगर बीच में आ जाता है तो उस टॉपिक की लिंक मैं आई बटन में दे दिया करता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप आई बटन चेक करके और उस वीडियो को पहले आप देख सकते हैं, उसके बाद आप दूसरा चीज कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे हाल ही में इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि शेयर बाजार एक्चुअल में होता क्या है। तो उस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे एक नॉर्मल मार्केट होती है, वहां पर आप जाते हैं तो वहां पर दो लोग होते हैं, एक तो बायर्स होते हैं और दूसरा सेलर्स होते हैं। जो दुकानदार होता है वो सेलर्स होता है और जो ग्राहक होता है यानी जो कस्टमर होता है वो बायर्स होता है। नॉर्मल मार्केट की प्रोसेस ये होती है कि आप मार्केट में किसी एक दुकान पर जाते हैं, उस दुकान से आप एक सामान खरीदते हैं और उसके बदले में पैसे देते हैं। फिर दुकानदार आपको सामान देता है और आप सामान लेकर चले आते हैं। राइट, सिमिलर प्रोसेस शेयर मार्केट में भी होता है। शेयर मार्केट पूरा का पूरा मार्केट है और इसकी जो दुकान होती है वो एनएसई और बीएसई होती हैं। यानी जो एक्सचेंजेस होते हैं वो यहाँ की दुकानें होती हैं। ये दो मेन दुकानें हैं। इस तरह से समझिए कि मार्केट की बहुत बड़ी दुकान है, यानी सबसे फेमस दुकान है। इसके अलावा भी बहुत सारी दुकान यानी एक्सचेंजेस हैं और इन दुकानों में सामान की जगह पर कंपनियां लिस्टेड होती हैं और उन कंपनियों के शेयर्स बिकते हैं। आप जब इन दोनों दुकानों पर जाते हैं और जब आप अपने मनपसंद शेयर्स इससे मांगते हैं और उसके बदले उसे शेयर का जो प्राइस रहता है उतना आप पेमेंट करते हैं, फिर आपको वो शेयर्स मिल जाता है। क्योंकि आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए हैं, तो जिस रेट में आपने शेयर्स को खरीदा होता है, अगर शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो आप उस शेयर को बेच के प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट, अगर शेयर का प्राइस कम भी हो जाता है तो उस टाइम पर अगर आप शेयर बेचते हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है। यही शेयर मार्केट का काम होता है। चलिए थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं कि एक्चुअल में शेयर बाजार क्या होता है। बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर चीजों की खरीदी और बिक्री की जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं और वो सभी कंपनी अपने कुछ शेयर अलग अलग प्राइस में बेचने के लिए जारी करती हैं और फिर लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम भी हो जाता है तो उसे बेचने पर उनका नुकसान भी हो जाता है। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज्यादा होता रहता है, यानी फ्लक्चुएट होता रहता है। आज कुछ और है तो कल कुछ और हो सकता है, क्योंकि कंपनी पर डे कुछ न कुछ प्रॉफिट और लॉस करती रहती है। इसी वजह से इसका प्राइस पर डे फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी कम या ज्यादा होता रहता है। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके और वो बहुत जल्दी अमीर बन सके। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान भी नहीं होता है, नहीं तो लगभग आज तक सभी लोग करोड़पति होते। क्योंकि शेयर मार्केट की बहुत कम नॉलेज की वजह से लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। फिलहाल शेयर मार्केट को समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक टर्म्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सेबी क्या होता है, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। इसके अलावा आईपीओ, डीमैट अकाउंट, सेंसेक्स, निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, डिविडेंड, बोनस, इन सभी चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले आप इन चीजों को समझिए, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले हमने कई वीडियो बनाए हैं, जैसे शेयर मार्केट क्या होता है, निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप शेयर मार्केट बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं। आप बेसिक टू एडवांस बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। मैं कोई चार्जेबल नहीं हूँ, मेरा कोई पेड कोर्स भी नहीं है, मैं एकदम फ्री में सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को शेयर मार्केट कैसे काम करता है समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है या फिर आपका कोई फीडबैक होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई कमी होगी तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको मैं बताऊंगा और मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।